नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक न्यूज पर। आज है 13 मई 2024 और दिन है सोमवार। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव में चौथे चरण का मतदान कल, 96 सीटों पर फैसला, मैदान में है बड़े चेहरे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में सोमवार को 10 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की 96 संसदीय सीटों पर 17.7 करोड़ मतदाता हैं। इस चरण में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा विधानसभा के चुनावों के लिए भी मतदान कराए जा रहे हैं। मतदान सोमवार सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। तेलंगाना में 17 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ विधानसभा सीटों के निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान का समय शाम 7 बजे तक बढ़ाया जा सकता है। एमपी में चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग। आज 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा मतदाता करेंगे वोट। 74 प्रत्याशी मैदान में। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर सोमवार को वोटिंग होगी। इन सीटों में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा शामिल हैं। इन सीटों पर 74 प्रत्याशी मैदान में हैं। सर्वाधिक 14 उम्मीदवार इंदौर तो सबसे कम 5 खरगोन लोकसभा सीट पर हैं और 1 करोड़ 63 लाख 70,654 मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान पर कंट्रोल रूम भोपाल से नजर रखेगी भाजपा कांग्रेस की आईटी टीम तैनात। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की 8 सीटों के प्रत्येक बूथ पर घटते बढ़ते मतदान पर भाजपा और कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से नजर रखेगी। इसके लिए प्रदेश भाजपा कार्यालय और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता कंट्रोल रूम से हर आधा घंटे के अंतराल में वोट प्रतिशत की निगरानी करेंगे। बुर्का, घूंघट उठाकर करना पड़ेगा मतदान। हर केंद्र पर महिला कर्मचारी करेगी जांच। फर्जी वोटिंग पर मिलेगी ये सजा। फर्जी मतदान को रोकने के लिए कलेक्टर द्वारा फर्जी वोटिंग रोकने के लिए पूरी तैयारी की है। जो भी व्यक्ति किसी अन्य के नाम से वोट डालने का प्रयास करेगा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 171 घ के तहत 1 साल के लिए जेल भिजवाया जाएगा। वोटर्स की पहचान के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर महिला कर्मचारियों की ड्यूटी इसी कार्य के लिए लगाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 वर्ष या कांग्रेस की आधी सदी में कौन बेहतर, तय करेंगे आदिवासी मतदाता। प्रदेश में 3 चरणों में 21 संसदीय सीटों में मतदान हो चुका है। चौथे और अंतिम चरण में मालवा निमाड़ के 8 लोकसभा क्षेत्रों में सोमवार को मतदान होगा। इसमें 3 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए सुरक्षित हैं और चौथी सीट खंडवा में भी यह वर्ग निर्णायक स्थिति में है। इन चारों सीटों में आदिवासी वर्ग तय करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 वर्ष का कार्यकाल बेहतर रहा कि कांग्रेस का करीब आधी सदी का केंद्र का शासन। मध्य प्रदेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में शिवराज सोमवार को करेंगे चुनाव प्रचार। भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 13 मई को बंगाल के 3 लोकसभा क्षेत्रों मेदिनीपुर, घाटल व श्रीरामपुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इसके बाद 14 मई को वे दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली 2 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां शिवराज भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में शाम 5 बजे महिला सम्मेलन और शाम 7 बजे दलित सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मतदाताओं जागरूकता को लेकर पेट्रोल पंप संचालक की अनूठी पहल। नीमच जिले में 100% मतदान करवाने के लिए मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पेट्रोल पंप संचालक के द्वारा इस तरह का ऑफर लोगों को दिया गया है, जिसमें मतदान करने का निशान दिखाने पर पेट्रोल डीजल पर छूट दी जाएगी। राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सुरक्षा बढ़ाई। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। भोपाल के अलावा दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर, गुवाहाटी, जम्मू, औरंगाबाद, बागडोगरा और कालीकट एयरपोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से मिली है। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी के अनुसार रविवार दोपहर करीब 3 बजे पर भेजे गए ईमेल में एयरपोर्ट बिल्डिंग में बम रखे जाने की बात कही गई है। मेल करने वाले ने एक संदिग्ध ग्रुप का नाम भी लिखा है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। मेल मिलने के बाद एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआईएसएफ को अलर्ट रहने को कहा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने चौक से नगर पहुंचकर सलकनपुर सड़क हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के डीआईजी बंगला स्थित चौक से नगर पहुंचकर सलकनपुर सड़क हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजन को सांत्वना दी।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भरत पांडे तथा परिवार के अन्य सदस्यों से भेंट कर घटना की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने तथा घायलों का समुचित इलाज कराने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। पूर्व मंत्री कमल पटेल पर एफआईआर। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद पर भी मामला दर्ज, चुनाव आयोग ने की कार्रवाई। राजधानी के शाहजहानाबाद थाने में धारा 188 के तहत उन पर केस दर्ज किया गया है। वहीं हरदा में पूर्व मंत्री कमल पटेल पर मामला दर्ज किया गया है। पोते को पोलिंग बूथ पर ले जाने का उनका फोटो वायरल हुआ था। दरअसल प्रदेश में 7 मई को हुए तीसरे चरण के दौरान चुनाव आयोग को वोट डालते वक्त वीडियो बनाने, बच्चों को मतदान केंद्र के अंदर ले जाकर वोट डालने जैसी शिकायतें मिली थी। भोपाल समेत कई जिलों में बारिश, ओले भी गिरे। एमपी में आंधी बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव, 3 दिन ऐसा ही मौसम। मध्य प्रदेश में ओले, बारिश और आंधी का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो गया है। भोपाल समेत कई जिलों में रविवार को तेज बारिश हुई, कई जगह ओले भी गिरे। छिंदवाड़ा में दोपहर 1 बजे के बाद से तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हुई। शिवपुरी के कोलारस में तेज बारिश के साथ ओले गिरे। इसके अलावा रतलाम, देवास, विदिशा और मंदसौर में भी पानी गिरा। कहीं कहीं ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी हवाओं के साथ नमी भी आती रहेगी। ऐसा ही मौसम अगले कुछ दिन तक और रहेगा। 15 मई से सिस्टम कमजोर होने लगेगा। बद्रीनाथ धाम के भी खुले कपाट। उत्तराखंड 4 धाम यात्रा में भक्तों की भारी भीड़, संभालना मुश्किल। उत्तराखंड 4 धाम में यात्रियों की भारी भीड़ आ रही है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के बाद रविवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। आपको बता दें कि 4 धाम यात्रा के लिए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का भी इंतजाम है। विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री बद्रीनाथ मंदिर के कपाट 12 मई को शुभ मुहूर्त पर सुबह 6 बजे पूरे विधि विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। हजारों भक्त इस पावन पल के साक्षी बने। बद्रीनाथ कपाट खुलने के मौके पर पहले दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। नरेंद्र मोदी का वारिस कौन, अमित शाह या कोई और? प्रधानमंत्री ने खुद दिया जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में रविवार को चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के उत्तराधिकारी वाले बयान पर करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के वारिस कौन हैं? आप देशवासी हैं, आप ही मेरा परिवार हैं। इस दुनिया में आप लोगों के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। सामान्य तौर पर हमारे परिवार में जो बड़ा होता है, उसकी इच्छा होती है कि वो मरने के बाद अपने वारिस को कुछ देकर जाना चाहता है, मगर मोदी के वारिस तो आप सब देशवासी हैं। आप ही मेरा परिवार है और आप ही मेरे वारिस हैं। जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर जाना चाहता है, वैसे ही मैं भी विकसित भारत बनाकर जाना चाहता हूँ।